दुनिया भर में कई ऐसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। इनमें से कोई समुद्र में तो कोई पेड़ पर बनाया गया रेस्टोरेंट आपने जरूर देखा होगा। हालांकि अपने अनोखेपन की वजह से ये रेस्टोरेंट लोगों को खूब पसंद भी आते हैं। कुछ रेस्टोरेंट होती है जो अपने बेहतरीन स्वादिष्ट भोजन के लिए जानी जाती है, या कुछ जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि आपकी एंट्री से लेकर के आपके एग्जिट होने तक आपकी खातिरदारी कुछ अलग ही अंदाज से करते हैं और उसी लिए ये मशहूर हो जाते हैं। और कई सारे रेस्टोरेंट जो अपने अनोखे स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है कि बड़ा सा एरोप्लेन हो या उसको ही एक होटल में मॉडिफाइड कर दिया गया हो, या बड़ी सी ट्रेन के आकार का रेस्टोरेंट भी आपने देखा ही होगा। तो अक्सर लोग ट्रेन या ओरिजिनल एरोप्लेन में ही अपना लंच या डिनर कर रहे हैं, ऐसा अनुभव उनको मिलता है रेस्टोरेंट की बनावट से लेकर के। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही खास रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल ही अलग है। पर आगे जाने से पहले थोड़ा इसी फूड इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इंडिया में फूड इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो रहा है, किस तेजी से ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। भोजन सिर्फ मानव जात के ही लिए ही नहीं बल्कि वनस्पति से लेकर के प्राणी तक की प्राथमिक जरूरियात रही है। कोविड-19 के बाद सबके खाने में कई सारे बदलाव दिखने को मिल रहे हैं। आज लोग बेहतरीन क्वांटिटी के बदले अच्छी क्वालिटी के भोजन के ही तलाश में रहते हैं। उसी के साथ फूड इंडस्ट्री का हर साल ग्रोथ भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल 2022 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक अगर बात करें तो होरेका यानी कि होटल्स रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग इंडस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली 78 बिलियन US$ कंट्रीब्यूट किया है इंडियन इकोनॉमी में, जो इंडिया के GDP का 7% से भी ज़्यादा होता है। होरेका जो कि एक कैटेगराइज्ड होता है दो ग्रुप में, पहला ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, क्लब्स का समावेश होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ढाबाज, स्ट्रीट वेंडर्स, फूड स्टॉल्स और रोड साइड फूड कार्ट्स का समावेश अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किया जाता है। फिलीपाइंस का एक रेस्टोरेंट लेविसिन वाटरफॉल के बारे में आज बात करेंगे। यह रेस्टोरेंट सीधे एक छोटे से झरने के तल पर स्थित है। यह जगह फिलीपाइंस की राजधानी मनीला से लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। फिलीपाइंस एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटनाओं से भरा हुआ देश है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। एक सामान्य ज्ञान यह है कि यदि आप फिलीपाइंस में एक दिन में एक द्वीप का सौंदर्य देखने आते हैं तो इसमें 20 साल आपके लग जाएंगे द्वीपों देखने में, क्योंकि यहाँ करीब 6000 से भी ज़्यादा द्वीप मौजूद हैं जो अपनी सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये देश विशेष जाना जाता है। देश के पर्यटकों का एक अन्य प्रमुख हिस्सा इसमें झरने भी है। यहाँ कुछ ऐसे अद्भुत झरने हैं जो खूबसूरती और पराक्रम से आपके होश उड़ा देंगे। तो क्या आप एक झरने के तल पर अपने प्रियजनों के साथ भोजन करने की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। फिलीपाइंस में स्थित एक रेस्टोरेंट जो एक झरने के तल पर स्थित है, इसी अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। यह रेस्टोरेंट एक शानदार विला एक्यूडेरो
रिसोर्ट के पास स्थित है। इसी लेबेसिन वाटरफॉल रेस्टोरेंट की नो शूज पॉलिसी है, क्योंकि यह नदी और झरने के ठीक बीच में स्थित है। आप अपने पैरों को पानी के ठंडे प्रवाह में डूबा हुआ महसूस कर सकते हैं और साथ साथ आप स्वादिष्ट फिलिपिनो व्यंजन का आनंद भी ले सकते हैं। लेबेसिन वास्तव में एक कुदरती झरना है। यह लेबेसिन बांध से बहना वाला पानी है। लेबेसिन बांध फिलीपाइंस का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। हालांकि यह एक कृत्रिम झरना है, लेकिन वहाँ के अनुभव किसी शानदार वास्तविक झरने से कम नहीं है। जब आप भोजनालय में उन बांस की मेजों पर बैठते हैं तो आप झरने की तेज आवाज़ महसूस कर सकते हैं। झरना कुछ ही कदमों की दूरी पर है। यहाँ पर उपलब्ध भोजन में यदि आप फिलीपाइंस के सी फूड और यहाँ के रीजनल फ्रूट का भी अनुभव कर सकते हैं, और ये भोजन केले के पत्तों पर दिया जाता है। जाहिर है इस जगह का माहौल आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा और आप स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन के साथ पारंपरिक संगीत की मधुर धुनों का आनंद ले सकते हैं। आप आसपास मौजूद हाइकिंग ट्रेल्स भी देख सकते हैं। यह जगह भारी मात्रा में प्राकृतिक घटनाओं से घिरी हुई है और आप आसपास के जंगल में पक्षियों की नई प्रजातियों को भी देख सकते हैं। उनकी मधुर आवाज़ का भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ अक्सर पारंपरिक नृत्य और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और प्रकृति स्वयं अपना संगीत कई गतिविधियों से प्रदान भी करती है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और खाने के शौकीन हैं तो इस जगह का अनुभव आपको जरूर करना चाहिए। वक्त आ गया है आपसे आज के लिए पालम ना कहने का, क्योंकि फिलीपाइंस की फिलिपिनो लैंग्वेज में गुड बाय को पालम ना कहा जाता है। तो चलिए ऐसे ही दिलचस्प और एक नए कहानी लेकर के मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।